अब हिंदुत्व का परचम लहराने वाला है, क्योंकि करण राजदान की फिल्म हिंदुत्व जल्द ही सिनेमा घरों में रिलीज के लिए तैयार है। 7 अक्टूबर को हिंदुत्व सिनेमा घरों में दस्तक देने को तैयार है। हिंदी सिनेमा में हिंदुत्व और हिंदू धर्म को अक्सर नकारात्मक नजरिए से दिखाने को लेकर लग रहे आरोपों के बीच करण राजदान यह फिल्म लेकर आए हैं। करण की इस फिल्म का मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना की फिल्म गुड बाय के अलावा राजकुमार राव और जानवी कपूर की फिल्म मिस्टर और मिसेज माही से होने जा रहा है। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए फिल्म कास्ट दिल्ली के बाराखंबा रोड पर स्थित होटल ललित पहुंची, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर आशीष शर्मा, सोनारिका भदौरिया, अंकित राज और फिल्म के डायरेक्टर करण राजदान आए। इस प्रमोशन के दौरान उन्होंने फिल्म के बारे में बताया कि लोगों का मानना है कि हिंदुत्व एक कट्टर शब्द है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुत्व जीने का तरीका है। यह फिल्म किसी जाति या समाज को गलत नहीं कह रही है। फिल्म की कास्ट का कहना है कि नेगेटिव नरेशन से बचकर हिंदुत्व को लेकर खुल के बात करने की जरूरत है। मैं क्लियर कर दूं, वैसे एक वरिष्ठ नेता आरएसएस के, उन्होंने ये ट्विटर पे, वो मुझे बहुत ज़्यादा जानते तो नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी फिल्म का ट्रायल देख लिया मुंबई में जब मैं वहाँ नहीं था। उन्होंने ये क्लियर कर लिया कि ये इंसान न आरएसएस से है, न बीजेपी से है, न किसी पार्टी से है, न किसी कम्युनिटी से है, तो इन्होंने संगठन से, तो इसने अपने बलबूते पे ये फिल्म बनाई है, खुद अपनी सोच से ये फिल्म बनाई है। दूसरी बात, मैं आपको ये कह दूं कि मैंने अगर ओशो को कोट किया, अगर मैं सदगुरु को कोट करूंगा, अगर मैं इस तरह के महान नेताओं को, नेता तो नहीं, गुरुओं को, धर्म गुरुओं को, चाहे वो रमन्ना महर्षि हो, तो अगर इनको कोट करूंगा तो मैंने अपना हिंदुत्व इनसे सीखा है। और अगर श्रेय जाता है इस फिल्म बनाने का, आपको चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, वो अलग बात है, तो वो इन धर्म गुरुओं को जाता है, ओशो को जाता है, सदगुरु को जाता है, रमन्ना महर्षि को जाता है, और इस तरह महागीता और अष्टवक्र गीता को जाता है। तो ये बात बहुत क्लियर है कि ये पॉलिटिकली नहीं, बट इट इज सोशली मोटिवेटेड। और अगर उसमें पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है तो मैं क्या करूं? हमारे समाज से जुड़ गई है सियासत, तो जुड़ी है तो जुड़ी है, तो मैं तो पूरा आईना देखूंगा ना। मतलब आप अगर अक्स देखते हैं अपना आईने में, तो वो तो पूरा ही आता है ना। ऐसा तो नहीं आता ये पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ये पार्ट दिखाई दे रहा है, फिर ये पार्ट नहीं दिखाई दे रहा। तो ये पूरा जो मैंने देखा है उसका ये रिफ्लेक्शन है। सबसे पहले जब मैं करण सर को पहली बार मिलने गई उनके ऑफिस, मुझे बस ये पता था कि करण सर ने मुझे एक फिल्म की मीटिंग के लिए बुलाया है। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था, ना मुझे फिल्म का टाइटल पता था। आई वेंट देयर और सर ने सबसे पहले मुझे गाने सुनाए, तो गाने सारे ही बड़े प्यारे थे। आई हर्ड हिंदुत्व द टाइटल ट्रैक ऑल्सो, और बड़ा अच्छा लगा सुन के। फिर सर ने बाद में मुझे बताया कि इस फिल्म का टाइटल हिंदुत्व है। तो मैं थोड़ी सी झेप सी रह गई बिल्कुल कि हिंदुत्व, सर आप क्या बताना चाह रहे हैं, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? उस समय पे, ये आज से मैं 1.5 साल पहले की बात कर रही हूँ, 1.5 साल, हाँ। मैं उन लोगों में से हूँ जो एक बहुत ही प्रोटेक्टेड से एनवायरनमेंट में रहते हैं, और मुझे ना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, और मैं बहुत ओपनली ये चीज़ एक्सेप्ट कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि हमारा सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सिनारियो क्या चल रहा है। मुझे बस इतना पता था कि हिंदुत्व कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि जब आप हिंदुत्व सुनते हैं तो कुछ दलों के नाम याद आते हैं, कुछ ऐसा कुछ याद आता है, तो जहन में आता है। फिर सर ने मुझे पूरी स्टोरी नरेट की, और उस स्टोरी में मुझे ऐसा कुछ भी कंट्रोवर्शियल, कुछ भी नेगेटिव नहीं लगा। इनफैक्ट इफ एनीथिंग इट वाज मोर लाइक एन अवेकनिंग फॉर मी। मेरे दिमाग में ऐसा था कि मैं इतने टाइम से विच रॉक वाज आई लिविंग अंडर, मतलब क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता था। सर से बात हुई, उसके बाद घर गई, पापा से बात की, अपने चाचा जी से बात की, सबसे बात की, तो ना कई सारी कहानियां सामने आई कि कैसे मेजॉरिटी होने के बावजूद भी इस देश में अगर हम गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। आज मेरा स्टांस ये है, ये फिल्म करने के बाद, कि आई एम
प्राउड टू बी अ हिंदू, और मैं गर्व से कहती हूँ कि आई एम अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक हिंदू। नहीं, मुझे टाइम लगा, टाइम एज इन सिर्फ सोचने में कि ये जो हिंदुत्व वर्ड है, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी एक टाइम तक इसको बहुत ऐसे देखता था कि कट्टर वर्ड है, जैसे सब लोग बोलते हैं, एक नेगेटिव इसके आसपास एक नरेशन चल रही थी। और जब मैंने अपने दोस्तों से भी डिस्कस किया, वो भी काफी भौचक्के रह गए कि हिंदुत्व कर रहा है, तू पागल हो गया है क्या, क्या होगा तेरे को पता है, वो ये वो। तो काफी मेरे दिमाग में भी काफी क्वेश्चंस थे, पर मुझे ऐसा लगता है मैं इन सब चीजों से बहुत अनजान था काफी टाइम तक, क्योंकि मैं क्रिश्चियन स्कूल से बड़ा यानी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। तो करण सर की नजरों से मैंने जब हिंदुत्व को देखा तो मैंने रियलाइज किया कि ये बहुत ही सुंदर चीज है, ये जीने का तरीका है। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हिंदुत्व, हम किसी भी, और मैं तो मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि हम किसी और जाति को या किसी समाज को हम कहीं डिमीन नहीं कर रहे हैं। समीर सिद्दीकी जो कैरेक्टर है, वो सर को हमेशा एक ऐसा लीडर चाहिए था कि जो कहीं खड़े होकर बात करे तो पूरी दुनिया उसे सुने। ही शुड स्टैंड टॉल ऑलवेज फॉर हिज कम्युनिटी। और मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ, एक राजपूत फैमिली से हूँ, तो इस कैरेक्टर की स्किन में जाने के लिए मुझे डिफिकल्टी हुई। मैंने अपने मुस्लिम फ्रेंड से, जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा कि एक सीन में मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तो मैंने उस चीज को जाना कि कैसे नमाज पढ़ते हैं, कैसे वजू अदा करते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो डिफिकल्टीज थी मेरे लिए इस स्किन में जाने, इस कैरेक्टर के स्किन में जाने के लिए। पर जब मैंने एक बार हिंदुत्व को जाना तो मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे मैं अनजान था, बहुत सारे और लोग हैं जो अनजान हैं, उनको हिंदुत्व की सुंदरता देखना बहुत जरूरी है। और दिस इज द राइट टाइम कि हम, वो जो नेगेटिव नरेशन चल रहा है हर जगह, सब लोग हिंदुत्व यानी बात सब कर रहे हैं, एक ममरिंग हर जगह चल रही है, पर कोई खुल के बात नहीं कर रहा। तो हमें करण सर की तारीफ करनी चाहिए कि उनके अंदर ये गट्स है कि हिंदुत्व को, और ये जो ट्रेलर है ये बहुत आम ट्रेलर नहीं है, ये बहुत हार्ड हिटिंग ट्रेलर है। हर इंसान के अंदर इतना दम नहीं होता कि इतना हार्ड हिटिंग ट्रेलर बना सके। तो ये करण सर की एक, इनके अंदर गट्स है कि मैंने आज ये मोर्चा उठाया है तो मैं इसे निभाऊंगा। एंड दिस इज जस्ट चैप्टर 1, तो कहानी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। आवश्यकता तो मुगल आजम की भी नहीं थी, आवश्यकता तो गरम हवा की भी नहीं थी। फिर जब मिशन कश्मीर की आवश्यकता नहीं थी, तो फिर जब कश्मीर फाइल्स बनती है तो आवश्यकता क्यों पूछी जाती है? फिर जब हिंदुत्व बनती है तो आवश्यकता क्यों पूछी जाती है? और सवाल सिर्फ यही है इस फिल्म का, प्रश्न ही यही है इस फिल्म का, कि अब क्यों आवश्यकता पूछी जा रही है? अगर हम हिंदुत्व बना रहे हैं तब क्यों नहीं पूछी गई जब बाकी फिल्में बन रही थी? तब तो किसी ने आवश्यकता नहीं पूछी, तब तो कहा बड़ी अच्छी फिल्म है, देखते हैं चल के, इसको भी फिल्म देखकर समझ कर देख लीजिए। तो बात सिर्फ ये है कि हम फिल्मकार जो होते हैं, कलाकार जो होते हैं, हम हमारे सामाजिक और राजनैतिक सिनेरियो को दर्पण की तरह आपके सामने रखते हैं, और वो हमारी जिम्मेदारी है और हमारा अधिकार भी। तो हम हमारे अधिकार को प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जो हमारे आज का सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसे आप लोगों के सामने रखने की हिम्मत जुटा रहे हैं, और सवाल उस पर प्रश्न करने से बेहतर मैं ये समझूंगा कि यदि आप उसे थोड़ा सा अपलॉड करें। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े फिल्मकार, इतनी बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज में हिम्मत नहीं है भाई साहब कि इस शब्द के पास कुछ लिख भी पाएँ, और इतने बड़े मीडिया हाउसेज में हिम्मत नहीं है भाई साहब कि इसके फेवर में खुलकर बात तक कर पाएँ। तो अगर हम हमारी छोटे से प्रयास के साथ सामने आ रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसे थोड़ी सी तवज्जो देकर उसको थोड़ा सा अपलॉज देंगे। दूसरी बात जो आपने पूछी कि भगवा झंडा लहराया जा रहा है पूरे यूनिवर्सिटी में, तो क्या भगवामय करना चाहते हैं? सवाल तब पूछिए जब यूनिवर्सिटीज़ में आज़ादी के नारे लगते हैं। किस चीज़ से आज़ादी चाहिए आपको? एक आज़ाद मुल्क में आप 1947 से रह रहे हैं, फिर किस बात से आज़ादी चाहिए आपको? और इस बात की खुशी मनाइए कि जब आज़ादी के नारे आप खुले में लगाते हैं, कोई आपको रोकता नहीं है भाई साहब, वही आज़ादी होती है। जब आपको कोई नहीं रोकता खिलाफत करने से, जब आपको कोई नहीं रोकता डिसेंट से, और जब आपको इस बात की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो फिर वो एक तरफा नहीं होता, फिर वो दोनों तरफ से होता है। फिर जब उन्हें आज़ादी के नारे लगाने का पूर्ण अधिकार है, तो हमें हिंदुत्व बनाने का भी पूर्ण अधिकार है। फिर प्रश्न मत उठाइए।